साथियों, आप सबका मैं अपने YouTube मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं और इस समय मैं मौजूद हूं प्रोफेसर वाजिद अली खान साहब के साथ, जो कि नासिक से छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए हुए हैं और यहां पर उन्होंने आज भिलाई में गालिब मेमोरियल में एक धार्मिक सभा को संबोधित किया। सभा जो है अंतिम ईशदूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में थी, जीवनी को लेकर थी। तो हमारे साथ मौजूद हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, प्रोफेसर साहब, हमारे दर्शकों को संक्षेप में अंतिम ईशदूत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानव जाति के अंतिम दूत, सारी मानवता के अंतिम दूत, जो सारी मानवता के लिए दया सागर बनाकर भेजे गए थे। उन्होंने अपने जीवन में जो 570 ईस्वी सन से 632 ईस्वी सन तक रहा, और विशेष रूप से जो 610 ईस्वी सन से 632 ईस्वी सन 23 वर्षों का काल रहा, जिसमें मक्का के 13 वर्ष, मदीना के 10 वर्ष, उसमें पूरी मानवता के लिए जो आदर्श उन्होंने दिया है, उसको हम सब के निर्माता अल्लाह ईश्वर ने इस तरह कहा है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी मानवता के लिए दया का सागर बनाकर, रहमत बनाकर भेजा है। तो वो रहमत किन किन क्षेत्रों के लिए है? तो 7 क्षेत्र है जीवन के, कि जिसके लिए, और विश्व के तो 7 विश्व ऐसे है कि जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा दया सागर बने। नंबर 1 आकाश, एक आकाश, 7 आकाश, पर्यावरण, एनवायरमेंट, उस सब के लिए ऐसा मार्गदर्शन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कि सबको क्षति पहुंचाए बिना और सबका अच्छे से चलते हुए कैसे मानवता की सेवा हो सकती है, मानवता के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, तो ये आदेश भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। दूसरा एक विषय जिससे बहुत से लोग समझते और मानते नहीं है, वो आलम जिन है, जिन्स है, कि उनके भी विश्व में उनको भी कि वो मानवता को न सताएं, भाई बहनों को न सताएं, और उनको जो आदेश दिया गया वो पूरा करे, तो वो आदेश उन्होंने उनको दिया। तीसरा मानव जाति का विश्व है कि मानव जाति के विश्व के लिए भी कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट, सिस्टम ऑफ लाइफ, जीवन प्रणाली 7 विभागों पर वो उन्होंने दी कि वो कैसे उसमें जीवन व्यतीत करे। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक तो होती है शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशनल सिस्टम, दूसरी है नैतिक व्यवस्था, मॉरलिटी सिस्टम, तीसरा है पारिवारिक व्यवस्था, फैमिली सिस्टम, चौथा है सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, 5वीं है आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम, छठी है जुडिशियल सिस्टम, न्याय व्यवस्था, और 7वीं है प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इसमें 7 व्यवस्थाएं में हमारे जो भाई बहन है, जैसे हमारे भारतवर्ष में हमारे 142 करोड़ भाई बहन है, पूरे विश्व में 223 देशों में हमारे 804 करोड़ भाई बहन है, तो उनका यहाँ का जीवन, मरणोत्तर जीवन, दोनों कैसे सुलभ, सफल, सुरेख, सरल हो सकते हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा योगदान उन्होंने दिया है। तो ये, और उसके बाद जो ये अगली व्यवस्था है कि प्रशासनिक की व्यवस्था, कि प्रशासन कैसा चलाया जाए, कि राजा और रंग का भेद ना हो, और शासक सिर्फ जुल्म ना करे अपनी आवाम में, पूरे विश्व में, बल्कि उनकी सेवा का ध्यान से लेकर वो जीवन व्यतीत करे। तो ये भी उन्होंने 10 वर्ष तक एक प्रशासनिक व्यवस्था चलाकर बताई। मक्का, मदीना और पूरा अरब पेनिनसुला 10 लाख स्क्वायर माइल्स का है, तो वहां पर उन्होंने 622 से 632 तक 10 वर्षों में ऐसा कार्य चलाकर बताया, ऐसा प्रशासन चलाकर बताया कि जिसमें कोई गरीब नहीं रहा था। ज़कात धन देने वाले तो थे, ज़कात लेने वाला एक भी नहीं था, और एक भी दुखी नहीं था, बल्कि पूरे 10 साल में 10 लाख स्क्वायर माइल्स में सिर्फ 9 क्राइम हुए। तो इतना आदर्श जीवन उन्होंने सारी मानवता का दिया। और फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा हमें जीवन के हर अंग में, ये 7 अंगों में जो मार्गदर्शन दिया, एक तो उन पर ग्रंथ उतरा, पवित्र कुरान में 114 अध्याय, 114 चैप्टर से 6236 ओवी श्लोक आयतें हैं, और उसमें 78,000 शब्द है। जब से सुरक्षित है 1400 वर्ष से, आज भी तुर्की के इस्तांबुल के टॉप कॉपी म्यूजियम में उनका ऊंट की स्किन पर लिखा हुआ कुरान मौजूद है, और दूसरा ताशकंद रशिया में उनका दूसरा कुरान मौजूद है म्यूजियम में। तो उन्होंने वो सारी जो मार्गदर्शन किया, और जो उनकी पवित्र जीवनी से
सारी मानव जाति की सफलता के लिए उन्होंने दिया और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण 5 मुद्दे दिए। पहला निर्मिति, दूसरा निर्माता, तीसरा उद्देश्य, चौथा मार्ग, पांचवा अंत। कि निर्मिति के साथ हमारी कैसी मोहब्बत होना चाहिए, कैसी सेवा होना चाहिए, निर्माता की कैसी भक्ति होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य परीक्षा है तो परीक्षा हेतु जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, चौथा मार्ग का, अच्छे मार्ग का अनुकरण करना चाहिए जो थ्योरी प्रैक्टिकल कुरान और हदीस से मिलता है। और अंत में, अंत होने वाला है, 60 से 80 साल का जीवन है तो अपना जीवन पुण्य के साथ, सदाचार के साथ होना चाहिए, पाप के साथ, व्यभिचार के साथ नहीं होना चाहिए। और सारे 142 कोटि भाई बहन जो हमारे भारतवर्ष के हैं, तो मुस्लिम 21 कोटि की बहुत जिम्मेदारी है कि इनकी सेवा करते रहे अल्लाह के हुक्म से, रसूलुल्लाह के हुक्म से। तो ये सीरतुन नबी का आदर्श है जो सब, तो 21 करोड़ को तो लेना चाहिए और हमारे 142 कोटि भाई बहनों को देना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि सब लोग इस पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, तुलनात्मक तौलात्मक अभ्यास करेंगे और फिर पूरे भारतवर्ष का सफल जीवन बनाने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर साहब, जैसा कि 8 जून 632 को अंतिम इस दूत इस दुनिया से जा चुके, एक लंबा अरसा गुजर चुका है, तो कुछ लोग जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते उनकी तरफ से इस तरह की बातें कही जाती हैं कि ये शिक्षाएं काफी आउटडेटेड हो गई हैं, आज के समाज में किस तरह से वो प्रभावशील हो सकती हैं। जी, असल में लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, लोगों ने तुलनात्मक तौलात्मक कंपैरेटिव स्टडी नहीं की है। वरना हमारी बहन सरोजनी नायडू ने कहा था कि आज भी अगर विश्व को मोहम्मद मुस्तफा वसल्लम के हाथ में दिया जाए तो सबको शांति प्रदान होगी। माइकल हार्ट ने जो स्टडी की दी 100 में, उसने भी कहा कि सबसे ज्यादा हिस्ट्री पर इन्फ्लुएंस अगर किसी ने किया और सुप्रीमली सक्सेसफुल तरह से किया तो मोहम्मद मुस्तफा वसल्लम ने। दोनों फील्ड में, दोनों रिआर्म्स उन्होंने कहा, दोनों स्तर के, एक तो धार्मिक स्तर और दूसरा दैनिक जीवन का समझ किया। और एक अभी एक बुक आई है बिशप जॉर्जियो की रोमानी के, उन्होंने कहा कि मोहम्मद मुस्तफा सब अनाथ थे लेकिन विश्व के सारे अनाथ, बल्कि पूरे विश्व को उन्होंने अडॉप्ट किया। तो सब लोग पढ़ते नहीं है, लोग समझते नहीं है, आचरण करना नहीं चाहते, इसलिए वैसी बातें करते हैं। सर, अंतिम इस दूत की शिक्षाएं, आज का जो माहौल है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत देखने को मिल रहे हैं, वो देश के अंदर भी बाहर भी, तो उसमें किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? हम देशवासियों से कहेंगे, हमारे 142 कोटि भाई बहनों से कहेंगे कि वो कुरान पढ़ें, कुरान का अध्ययन करें। जमात इस्लामी ने 15 भाषाओं में उसका भाषांतर किया है। हमारी नोट पर जितनी भाषा है, करेंसी नोट पर, उस सब में जमात इस्लामी ने कुरान का भाषांतर किया है, तो वो पढ़ें। पवित्र जीवनी छापियों से वो पढ़े और फिर सारे धर्मों को पढ़े, सारे धर्मों की शिक्षाएं पढ़े, उसके बाद अध्ययन करें, एनालिसिस और विश्लेषण करें और उसके बाद वो देखेंगे कि हमारे भारतवर्ष के 142 करोड़ के लिए भी और 804 करोड़ के लिए बहुत वो उपयुक्त होंगे, ये आप पाएंगे। प्रोफेसर साहब, आपने अपना वक्त दिया और आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।